हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मिनट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध कौन थे, उन्होंने क्या शिक्षा दी और आज लाखों लोग उन्हें क्यों पूछते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और अधिक रोचक वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल मोटिवेशनल मिनट्स को सब्सक्राइब करें। बुद्ध का जन्म छठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ था, जो अब नेपाल में है। वह शाक्य वंश का एक राजकुमार, जो एक छोटा राज्य कौशल साम्राज्य का हिस्सा था। उनके पिता राजा शुद्धोदन थे और उनकी माता रानी माया थी। किंवदंती के अनुसार उनका जन्म चमत्कारी संकेतों और भविष्यवाणियों द्वारा चिन्हित किया गया था। असित नाम के एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान राजा या एक महान आध्यात्मिक नेता बनेंगे। सिद्धार्थ विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन में पले बढ़े और बाहरी दुनिया की पीड़ा और कठिनाई से बच गए। उनका विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से हुआ था और उनका राहुल नाम का एक पुत्र था। हालांकि वह अपने सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें खालीपन और जिज्ञासा की भावना महसूस हुई। एक दिन उसने महल की दीवारों के बाहर विजिट करने और जीवन की वास्तविकता को देखने का फैसला किया। उन्हें 4 दृश्य मिले जिन्होंने उनका दृष्टिकोण बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी और एक भटकता हुआ सन्यासी। उन्होंने महसूस किया कि हर कोई बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और पीड़ा के अधीन है और वह भी इन अनिवार्य वास्तविकताओं का सामना करेगा। उन्होंने यह भी देखा कि तपस्वी ने सांसारिक आसक्तियों अटैचमेंट्स को त्याग दिया था और दुख को दूर करने का एक तरीका खोज रहा था। सिद्धार्थ इन स्थलों से बहुत प्रभावित हुए और तपस्वी के उदाहरण का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उसने अपने महल, अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपनी शक्ति को पीछे छोड़ दिया और एक बेघर यात्री बन गया। वह अन्य साधकों के एक समूह में शामिल हो गए जो ध्यान और तपस्या के विभिन्न रूपों का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से सीखा और उनकी तकनीकों में महारत हासिल की। उन्होंने खुद को आत्मपीड़ा के चरम रूपों के अधीन भी किया, जैसे कि उपवास करना, अपनी सांस रोककर रखना और खुद को गर्मी और ठंड में उजागर करना। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से उनका मन शुद्ध होगा और दुखों से मुक्ति मिलेगी। हालांकि 6 साल के कठोर अभ्यास के बाद उन्होंने महसूस किया कि वह अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच रहे थे। वह कमजोर, थका हुआ और मृत्यु के निकट था। उन्होंने अपने चरम तरीकों को त्यागने और अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की से कुछ भोजन ग्रहण किया और अपनी ताकत वापस पा ली। तब वह भारत में बोधगया शहर के पास एक बड़े अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने तब तक न उठने का संकल्प लिया जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चल गया। उन्होंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और धीरे-धीरे उच्च स्तर की एकाग्रता और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने अपने पिछले जन्मों को याद किया और जन्म और मृत्यु के चक्र को देखा जिसमें सभी प्राणी फंसे हुए हैं। उन्होंने देखा कि कैसे अज्ञानता, तृष्णा और कर्म से जीव अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों में अंतहीन पीड़ा के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि दुख के इन कारणों को कैसे दूर किया जाए और चक्र से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। उन्होंने द 4 नोबल ट्रूथ्स सत्यों का अनुभव किया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है। He also realized the noble eightfold path, सही समझ,
सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता का मार्ग। वह समझ गए थे कि इस मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति ज्ञान, नैतिकता और वन कैन कल्टिवेट विजडम और अंतः निर्वाण प्राप्त कर सकता है, सभी दुखों से परे शांति और आनंद की स्थिति। वह बुद्ध बन गया था, एक जागृत व्यक्ति जिसने अपने लिए सत्य की खोज की है और इसे दूसरों को सिखा सकता है। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। उन्होंने उस पेड़ के पास 7 सप्ताह बिताए जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे और अपनी अगली चाल पर विचार कर रहे थे। उसने सोचा कि क्या उसे अपनी खोज को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए या इसे अपने पास रखना चाहिए। उसने सोचा कि उसकी शिक्षा इतनी सूक्ष्म और गहन होगी कि अधिकांश लोग उसे समझ या उसकी सराहना नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्हें ब्रह्मा सहनपति नामक एक दिव्य व्यक्ति द्वारा उन लोगों के लिए दया करने के लिए राजी किया गया था जो अभी भी अज्ञानता में पीड़ित है। उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को ज्ञान का मार्ग सिखाने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। वह सारनाथ के लिए निकल पड़े, जहां वे अपने पूर्व साथियों से मिले, जो उन्हें तब छोड़ गए थे जब उन्होंने तपस्या छोड़ दी थी। वे उसके उज्ज्वल रूप और शांत व्यवहार से चकित थे। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसमें उन्होंने 4 सत्य द 4 नोबल ट्रूथ्स और द नोबल एटफोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग, जो उनकी शिक्षाओं का सार है। इस धर्मोपदेश को धम्मका का पावत्ताना सुत्ता या धर्म चक्र को गति में स्थापित करने पर प्रवचन के रूप में जाना जाता है। उनके पूर्व साथी उनके पहले शिष्य बन गए और उन्होंने बोध के विभिन्न स्तरों को प्राप्त किया। बुद्ध ने तब उर्विला की यात्रा की, जहां उन्होंने कश्यप नाम के 3 भाइयों के नेतृत्व में अग्निपूजक तपस्वियों के एक समूह को परिवर्तित किया। उन्होंने अपनी श्रेष्ठ शक्ति और ज्ञान का विश्वास दिलाने के लिए कई चमत्कार किए। फिर उन्होंने उन्हें प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत सिखाया, या यह सिद्धांत कि सभी घटनाएं कारणों और स्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है। उन्होंने उन्हें अनत्ता या अनात्म का सिद्धांत भी सिखाया, जो एक स्थायी और स्वतंत्र आत्म या आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। उन्होंने उन्हें दिखाया कि कैसे लोभ, घृणा और भ्रम की आग को बुझाकर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध पूरे उत्तर भारत में भटकते रहे, जो कोई भी सुनने को तैयार था, उसे अपने सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि और जीवन के क्षेत्रों से भिक्षुओं, ननों, आम लोगों और आम महिलाओं को आकर्षित किया। उन्होंने संघ नामक एक मठवासी व्यवस्था की स्थापना की, जो उनकी शिक्षाओं के संरक्षण और प्रचार का मुख्य साधन बन गया। उन्होंने मठवासी समुदाय के आचरण और अनुशासन के लिए नियम और कानून निर्धारित किए। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने दैनिक जीवन में उदारता, नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का अभ्यास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बुद्ध को अपने मंत्रालय के दौरान कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कुछ ब्राह्मणों के विरोध और शत्रुता का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके कर्मकांडों और जाति व्यवस्था की आलोचना की। उन्हें कुछ अन्य धार्मिक शिक्षकों से प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन्हें बदनाम करने या उनके अनुयायियों को बदलने की कोशिश की। उन्हें कुछ राजाओं और डाकुओं से धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ा जो उन्हें या उनके शिष्यों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्हें अपने ही कुछ अनुयायियों से संदेह और विवादों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को गलत समझा या गलत व्याख्या की।
बुद्ध ने भी अपने मंत्रालय के दौरान आनंद और संतुष्टि का अनुभव किया। वे कई पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से मिले जो उनके समर्पित शिष्य बन गए। उन्होंने कई नए लोगों से मुलाकात की जो उनके वफादार समर्थक और दाता बन गए। वह कई बुद्धिमान और दयालु प्राणियों से मिले जो उनके आध्यात्मिक मित्र और सहयोगी बन गए। उन्होंने कई चमत्कार देखे जो उनके ज्ञान और शक्ति की पुष्टि करते थे। उन्होंने देखा कि कई लोग उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से बोध और मुक्ति के विभिन्न चरणों को प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने पूरे उत्तर भारत में अध्यापन और यात्रा में 45 साल बिताए। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया जो अब बौद्धों द्वारा पवित्र माने जाते हैं, जैसे कि बोधगया, सारनाथ, राजगीर, नालंदा, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, वैशाली, संकस्य, कोसंबी, उरुवेला, सावत्थी, वेस्ली आदि। उन्होंने विभिन्न प्रवचन दिए जो अब बौद्ध धर्मग्रंथों में संग्रहीत है, जिन्हें त्रिपिटक या तीन बैस्केट के रूप में जाना जाता है: विनय पिटक, अनुशासन की बैस्केट, सुत्त पिटक, प्रवचन की बैस्केट, और अभिधम्म पिटक, उच्चतम की बैस्केट। बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में निधन हो गया, जो अब भारत में उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। कुंडा नाम के एक लोहार द्वारा दिया गया खराब भोजन खाने के बाद वह बीमार पड़ गया थे। वह जानता थे कि उसका समय आ गया और उसने अपने परिचारक आनंद को निर्देश दिया कि वह उसके लिए 2 साल के पेड़ों के बीच एक बिस्तर तैयार करे। वह उत्तर की ओर सिर करके अपनी दाहिनी ओर लेट गया। उन्होंने आखिरी बार अपने शिष्यों को संबोधित किया और उनसे अपने अभ्यास में मेहनती और सावधान रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अब देखो, भिक्षुओं, भिक्षुओं, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, सभी मिश्रित चीजें क्षय के अधीन हैं। ईमानदारी से प्रयास करें। चार झांस, पाली या ध्यान, संस्कृत नामक ध्यानपूर्ण अवशोषण की श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले ये उनके अंतिम शब्द थे। इसके बाद वे चार उच्च अवस्थाओं से गुजरे जिन्हें चार निराकार सिद्धियां कहा जाता है। अंत में उन्होंने परिनिर्वाण या अंतिम निर्वाण प्राप्त किया, सभी मानसिक संरचनाओं और शारीरिक प्रक्रियाओं का पूर्ण समापन। उनके निर्देशानुसार उनके शिष्यों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था और उन 8 कुलों के बीच वितरित किया गया था जिन्होंने उन पर स्तूप या स्मारक बनवाए थे। बाद में इन अवशेषों को और विभाजित किया गया और पूरे एशिया में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं ने पूरे इतिहास और संस्कृतियों में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। उनका शांति, करुणा, ज्ञान और मुक्ति का संदेश उन लाखों साधकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है जिन्होंने उनके मार्ग का अनुसरण किया है या उनके उदाहरण की प्रशंसा की है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बुद्ध की कहानी हर जनरेशन में हमेशा प्रेरणा देती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और ऐसे और दिलचस्प वीडियो पाने के लिए मोटिवेशनल मिनट्स को सब्सक्राइब करें।